नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। तोशाखाना एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस में पेश, जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तोसी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत से भी नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। दायमी वारंट मनसूख। नवाज शरीफ की आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स किए कि फर्द जुर्म के लिए आपको आना पड़ेगा। निगरां पंजाब हुकूमत ने भी नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा, एक शख्स को तहफ्फुज नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। पिंडी खतरात से खाली नहीं, सिक्योरिटी खदशात पर एआईजी ऑपरेशंस ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल में केस की समाअत करे। वजारत दाखिला की भी तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला कैसे हुक्म दे सकती है। सेक्रेटरी से जवाब तलब। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अभी हम कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन ने साफ कह दिया। बोले, दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला बाद में होगा। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात कराने का क्या ऑर्डर था। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने रिमार्क्स किए कि सियासी इस्तेहकाम हमारा काम नहीं, सियासी लोगों का काम है। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जरूरत पर सवालात उठा दिए। एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमत का एक मकसद शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना होता है, लेकिन आईन ने शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी एक और इदारे को दी है। जब यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है तो निगरान हुकूमत की जरूरत क्या है। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा। मकसद आर्मी ऑपरेशनल तैयारी जांचना था। कमांडर ASFC का इजहार इत्मीनान। कामयाब तजर्बे पर सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ की मजीद 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमारा मकसद एक है, जगहें बदलती रहती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत हम सबका अपना अपना फैसला है। सादिया सुहेल बोली, 9 मई का वाकया नहीं होना चाहिए था। ये मुल्क हमारा और उसके इदारे हमारे हैं। सुमेरा अहमद बुखारी ने कहा कि हमें आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लानी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को अनोखा और लाडला करार दे दिया। कहा, किसी की मदद से ना हो वरना दोबारा गो नवाज गो के नारे लगेंगे। हमारा वाज़े मौक़िफ़ था कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका गया। उन्हें ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए तो ये भी तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे। सब 2 नंबर का नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन को इनको सबके लिए यकसा मौका अगर इन्होंने ना दिया तो फिर बड़े खदशात पैदा होंगे। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बन रहे हैं। पहले भाई से महंगाई का हिसाब लें।
सदर PTI परवेज इलाही की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में सबके लिए यकसा मौके फराहम करने चाहिए। अगर यकसा मौके फराहम ना किए तो खदशात पैदा होंगे। ये बदनसीबी है, इस मुल्क में नैब जैसा इदारा मौजूद है। नैब का काम सिर्फ सियासतदानों को तोड़ने और जोड़ने का है, सीनियर लीडर नहीं, इसलिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, आने वाली हुकूमत से भी मुतालिबा है नैब को खत्म करें। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आइंदा हुकूमत के इंतखाबात में अवाम फैसला करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े। साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान और मेंबर असेंबली इंजीनियर अनवार ग्रुप के कारकुनों में लड़ाई के बाद पुलिस का एक्शन, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल सस्ता करने के बाद हुकूमत ने गैस बम दे मारा। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी। दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 200% तक इजाफा। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी। मजीद 2716 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। तादाद 64,795 हो गई। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हर बच्चे तक पहुंचना है। पोलियो समेत मुआशरे से तमाम मनफी रवैयों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो और माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहा है। इंसदादे पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें यौम तासीस पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और पायदार दुनिया के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर अमल पैरा है। आलमी बिरादरी को कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिलाने के लिए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। मुल्तान में मनी एक्सचेंज कंपनी के ऑफिस में नकबजनी। पुलिस के मुताबिक चोर 1 करोड़ 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोर करीबी दुकान तोड़कर मनी एक्सचेंज कंपनी में दाखिल हुए। वारदात गुज़श्ता रोज हुई।